डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जय हो गुरुदेव महाराज की। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई 2023 सोमवार को मूल नक्षत्र और ब्रह्मा योग में मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और इसी के साथ व्यास जी की पूजा की जाएगी, अर्थात वेद व्यास जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और इनके बिना ब्रह्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु पूर्णिमा पर विशेष गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न न हो, दुखों का शमन हो जाए तथा परब्रह्म अर्थात स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। पढ़िए गुरु पूर्णिमा पर विशेष और जानिए जीवन में क्या है गुरु का महत्व। साथ ही जानिए गुरु पूर्णिमा पर्व का महत्व और इसका उद्देश्य। आदिगुरु परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिवज्ञान प्रदान किया था। इसकी स्मृति में गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाया जाता है। यह उन सभी गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जो कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक शुल्क के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हों। यह पर्व आध्यात्मिक शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन व्यास जी का पूजन किया जाता है। वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। व्यास विष्णु के रूप हैं तथा विष्णु ही व्यास हैं। ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज को मैं नमन करता हूँ। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास, जीवन में अनेक गुरु आते हैं। सर्वप्रथम गुरु माता फिर पिता गुरु होते हैं। उसके बाद विद्यालय में विद्या गुरु प्राप्त होते हैं। अध्यात्म की ओर जाने पर दीक्षा गुरु जीवन में आते हैं। दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अपना गुरु बनाया। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध में गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का विस्तार से उल्लेख है। गुरु शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते, अपितु गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, ज्योतिपुंज है जो संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो स्वर्ग के सभी सुख मिल जाते हैं, पर यदि गुरु तत्व प्राप्त हो जाए तो उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। ध्यानमूलम गुरोर्मूर्ति, पूजामूलम गुरो पदम, मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरो कृपा।
चैतन्यम शाश्वतय शांतम व्योमेतीतम निरंजनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्यपि भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म तथा गुरुनाम गुरु हैं, तथापि जब वह धराधाम पर आए तो उन्होंने भी गुरु तत्व के रूप में विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, महर्षि सांदीपनी मुनि जैसे आदि ब्रह्मनिष्ठ संतों की शरण में जाकर मानव मात्र को सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का संदेश प्रदान किया। तभी तो गुरु तत्व को ब्रह्मा समान कहा गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। चराचर जगत में दो प्रकार की विद्याएं हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। इन्हें ही उपनिषदों में श्रेय तथा प्रेय के नाम से जानते हैं। जो परापरा विद्या का ज्ञान कराकर शिष्य को मोक्ष प्राप्त करा दे, ऐसा महान गुरु दुर्लभ है, कहाँ भी गया है। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न न हो, दुखों का शमन हो जाए तथा परब्रह्म अर्थात स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह दुर्लभ सहज अवस्था गुरु तत्व की कृपा के बिना नहीं मिलती। गुरु पूजा ही सार्वभौम महापूजा है, ऐसा गुरु गीता कहती है। महान ऋषि कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास की स्मारिका रूपी इस आषाढ़ी पूर्णिमा पर ब्रह्मसूत्रादि का पारायण करने की परंपरा है। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का संपादन किया, अष्टादश पुराण, उपपुराणादि सहित लक्ष्य श्लोकात्मक विश्व के महान ज्ञान से परिचित कराया। संपूर्ण विश्व में जो भी पारमार्थिक ज्ञान राशि प्राप्त होती है, वह सभी भगवान व्यास द्वारा पूर्व में ग्रंथ स्वरूप में लिखित है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्रकृति जल वर्षण से अपने अंदर नूतनत्व का आधान करना प्रारंभ करती है। इससे हम सभी को संदेश लेना चाहिए कि सांसारिक प्रपंचों का त्याग कर इस महापर्व पर गुरु शरणागति प्राप्त कर अपने अंदर अध्यात्म साधना रूप नवीन गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र रूपी बीज को पल्लवित पुष्पित करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। आदिगुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिवज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु व शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार प्रणाम से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए ही भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा उपवास बहुत पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिष्य गुरु का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और जीवन में अध्यात्म और कर्म का नीति अनीति का बोध करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और जीवन में अध्यात्म और कर्म का नीति अनीति का बोध करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा, सेवा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए ही भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जिसे भी अपना गुरु बनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। अच्छे गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल गुरु ही नहीं बल्कि अपने से बड़े और अपने माता पिता को गुरु तुल्य मानकर उनसे सीख लेनी चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के लिए विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद घर के पूजा स्थल में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। यदि आपने अपने गुरु बना रखे हैं तो उनकी चरण वंदना करनी चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा व सेवा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वेदों के रचिता वेदव्यास को प्रमाण अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा, उपवास बहुत पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिष्य गुरु का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरु अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए? गुरु के सानिध्य में रहने से जीवन भयमुक्त रहता है। कर्म के प्रति आध्यात्मिक मार्ग और किए हुए कर्म का पुण्य फल प्राप्ति होती है। गुरु की आज्ञा से की गई पूजा, यज्ञ, हवन, जाप, अनुष्ठान और दिया हुआ दान सफल होता है।
गुरु के सानिध्य में किए हुए कर्म द्वारा प्राप्त धन संपदा संचित होती है और शुभ कार्यों में उपयोग होता है। जिस घर में नित्य गुरु मंत्र का जाप होता है वहां के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। गुरु का आशीर्वाचन सदैव आपको सात्विक शक्ति प्रदान करता है। जिस घर में गुरु के चरण पड़ते हैं वहां के लोगों पर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। आप सभी पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जय हो गुरुदेव महाराज की।